चाल में फिल्मी डॉन वाला अंदाज, सीसीटीवी कैमरे की तरफ शान से देखती आंखें, कॉलर का ढीला होना और फिर पिस्तौल निकाल करके चंदन मिश्रा की हत्या कर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में देखकर, सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर खुली चुनौती देने वाला ये वही गुनाहों का बादशाह है, तौसीफ बादशाह, जो आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ गया और सारी चाल टेढ़ी पड़ गई है। पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। बाकी के साथी का एनकाउंटर हुआ जो तौसीफ के साथ हत्याकांड में शामिल थे। सबकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक पर क्राइम की कहानी। क्राइम की कहानी में आज फिर हम एक बार बात करेंगे चंदन मिश्रा हत्याकांड के बारे में। चंदन मिश्रा हत्याकांड, वही हत्याकांड जो कि पारस अस्पताल में हुआ, सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में किस तरीके से अपराधियों ने दिन दहाड़े आईसीयू वार्ड में घुसकर गोली मारी, चंदन मिश्रा की हत्या की, वो तस्वीर, वो खौफनाक मंजर सबने देखा। अब चंदन मिश्रा हत्याकांड में तौसीफ बादशाह, जिसकी तलाश सबको थी, पुलिस को थी, जो पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, चंदन मिश्रा हत्याकांड का मुख्य आरोपी, मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह के साथ साथ वो तमाम 4 से 5 शूटर जो तौसीफ के साथ पीछे पीछे आ रहे थे, वो सब के सब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। तौसीफ कोलकाता से गिरफ्तार हुआ। बाकी के 3 लोगों का नाम हम आपको बता दें कि इन लोगों में से 3 जो है, बलवंत, रविरंजन और अभिषेक, आरा से गिरफ्तार हुआ, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। अब चंदन मिश्रा हत्याकांड में जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है, लोग हिरासत में आ रहे हैं, परत दर परत राज जो है वो भी खुलते जा रहे हैं। इस वारदात के पीछे कई राज है, कई सवाल है, जिसके जवाब जो हैं वो अब भी मिलने बाकी हैं। सवाल पुलिस पर है, सवाल हत्याकांड पर है, सवाल मास्टरमाइंड पर है, सवाल सुपारी लेने वालों पर है, सुपारी देने वालों पर है, शूटर्स पर है, हथियार किसने दिया, ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो अब भी पुलिस के सामने एक चुनौती बनी हुई है। पुलिस अब भी इसको सुलझाने में जुटी हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में तौसीफ की गिरफ्तारी होने के बाद अब पुलिस को तौसीफ का रिमांड मिल गया है। 72 घंटे तौसीफ से पूछताछ होगी, लेकिन सवाल अब भी ये बरकरार था कि आखिर तौसीफ तो सिर्फ एक प्यादा था, असली मास्टरमाइंड कौन था, कौन कहां से आया, किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड की कहानी रची गई। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली कहानी में भी बताया था और कि इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो चंदन मिश्रा का जिगरी यार शेरू बताया जा रहा है। और ये भी हमने आपको बताया था कि पुरुलिया जेल, जहां वो पश्चिम बंगाल में बंद है, उसी जेल से इस पूरे हत्याकांड की कहानी लिखी गई है। अब जब वो कहानी हमने सुनाई थी तो हमने आपको बताया था कि तौसीफ को सीधा सीधा संपर्क किया गया, जेल से शूटर हायर किए गए, तमाम चीज़ें जो सामने आई थी वो हमने आपको बताई। लेकिन आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि तौसीफ को किस तरीके से सिर्फ चंदन मिश्रा की हत्या करने के लिए एक शूटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आप ये समझ लीजिए कि तौसीफ जो है वो महज एक प्यादा था। असली जो मास्टरमाइंड है, जो जिसने पूरे हत्या की स्क्रिप्ट लिखी है, वो कोई और था। इस पूरे हत्याकांड को लेकर के आपको हम बता दें कि शेरू सिंह, जिससे अदावत की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं चंदन मिश्रा के साथ, जो कि जिगरी यार था, और हमने आपको बताया किस तरीके से बेस्ट फ्रेंड टू कातिल तक ये पूरी कहानी है। जिगरी यार क्रिकेट के मैदान से कहानी शुरू होती है, जहां 2 दोस्त अपराध की दुनिया में साथ साथ कदम रखते हैं और फिर कैसे धीरे धीरे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। वही शेरू पुरुलिया जेल में जब बंद था तो वहीं से चंदन मिश्रा हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि तनिष्क लूटकांड की जो कहानी है वहीं से शुरू हुई थी। लूटकांड में जो पैसे लूटे गए, जो चीज़ें सामने आई, उसके लेन देन में लेकर के, बंटवारे को लेकर के कोई लड़ाई हुई। कुछ हद तक जानकारी ये भी सामने आई कि दोनों में पहले से गैंगवार को भी लेकर के अदावत थी कि मैं बड़ा या तू बड़ा, इस तरह की बातें दोनों में चल रही थी। अब जेल में बंद शेरू ने किसको संपर्क किया? क्या तौसीफ को, बलवंत को, या फिर अभिषेक को, या फिर कोई और शूटर जो इस पूरे कांड में शामिल था? इस पूरे मामले को लेकर के जो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है उसमें हम आपको बता दें कि पुरुलिया जेल से जब शेरू सिंह इस हत्या की पूरी कहानी को लिख रहा था तो उसने सबसे पहले संपर्क किया निशु को। निशु जो तौसीफ का भाई भी बताया जाता है और इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है कि जब शेरू ने निशु को संपर्क किया तो निशु ही वो व्यक्ति था जिसने शेरू से सुपारी ली थी और सारे शूटर्स को हायर किया था। तौसीफ के साथ
अलग अलग जो 5 शूटर जो इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई दिए थे, बलवंत, रविरंजन, अभिषेक, इसके अलावा 2 शूटर और जो थे तौसीफ के अलावा, इन तमाम लोगों को लेकर के निशु ही आया था। निशु इस कांड का मास्टरमाइंड था। यहाँ आपको बता दें, जो जानकारी हमारे पास सामने आई है कि जब शेरू जेल में ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो वो सबसे पहले संपर्क करता है निशु को। निशु को वो पहले से जानता था, निशु के भी कई कारनामे रहे हैं, किस तरीके से वो समाज सेवा करता था, करते करते एक गुंडा बना और वहाँ से एक अपराध की दुनिया में कदम रखता है। निशु की भी एक अपनी कहानी है जो हमने आपको अपनी पिछली स्टोरी में बताई है बिहार तक पर, कि कौन था निशु। अब इसी निशु को संपर्क किया शेरू ने। इसके बाद शेरू जो है वो तौसीफ को अपने संपर्क में लाता है, बलवंत को लाता है। बलवंत वो व्यक्ति है जिसने शूटर्स को हायर किए थे, शूटर्स बुलाए थे, जो भी शूटर्स आपको सीसीटीवी फुटेज में देख रहे थे। यहाँ से कहानी ये शुरू हुई, जो आप धीरे धीरे परत दर परत जो खुलासा हो रहा है वो यही है कि शेरू जेल से स्क्रिप्ट लिखता है, निशु के पास जाता है, निशु वहाँ से बलवंत के पास जाता है और निशु जो है वो सुपारी लेता है, फिर बलवंत के पास जाता है। बलवंत उसके बाद पूरे जो जितने भी शूटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन शूटर्स को बलवंत हायर करता है और फिर लगभग जितने भी 5 से 6 शूटर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, वो तमाम शूटर्स को बलवंत लेकर के आता है। इसके अलावा अब सवाल है कि आखिर हथियार किसने दिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि हथियार किसने प्रोवाइड किया। तो यहाँ भी बलवंत का ही नाम आ रहा है कि शूटर्स और हथियार दोनों ही सप्लाई करना बलवंत का काम था। और बलवंत ने लगभग बताया जा रहा है कि 10 हथियार जो है इन लोगों को दिए थे, जिसमें से 6 लोग तो आपको ऐसे ही नजर आ जाएंगे। तो ये 10 जो हथियार हैं वो बलवंत ने दिए थे। इसके अलावा ये भी यहाँ बताया जा रहा है कि शेरू के संपर्क में निशु और बलवंत थे। जो तौसीफ बादशाह जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ इस पूरे कांड में, और लगातार इस कांड में जो नाम सामने आ रहा था और लगातार जब से तौसीफ का चेहरा सामने आया तब से ये बातें हो रही थी कि पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो कि हमने आपको दिखाया किस तरीके से पारस अस्पताल में घुसने से पहले प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। तौसीफ किस तरीके से लीड करता हुआ नजर आ रहा था सारे शूटर्स को कि कैसे कैसे हम कहाँ से एंटर करेंगे, और आगे भी पूरे उस स्टाइल में डॉन एक विलन वाले अंदाज में तौसीफ ही घुसता नजर आ रहा था, जिसके बाद से तौसीफ बादशाह ही इस पूरे हत्याकांड का मुख्य सरगना कह लीजिए, मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि तौसीफ के बारे में जानकारी सामने आई है कि तौसीफ महज एक प्यादा था। तौसीफ को इसलिए इस प्लान में शामिल किया गया क्योंकि तौसीफ और निशु को चप्पे चप्पे से ये मालूम था कि आखिर पारस में कौन सी चीज़ कहाँ है, किस तरीके से कौन सा वार्ड कहाँ जाता है, किस तरीके से एंट्री होती है, किस गेट पे पास मांगा जाता है, गेट पास किस गेट पे नहीं माना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो तौसीफ है वो अपने एक रिलेटिव का इलाज काफ़ी लंबे समय तक इस अस्पताल में उसने कराया है, इसलिए उसको पारस के चप्पे चप्पे का पता मालूम था कि कहाँ से क्या है, कोने कोने से वाकिफ था और इसी का फ़ायदा तौसीफ ने उठाया। और यही वजह रही कि तौसीफ की जान पहचान भी उस अस्पताल में लंबे समय तक रहने के कारण अच्छी खासी बन गई थी। यही वजह रही कि तौसीफ जो है वो धीरे धीरे सबको लेकर के आगे बढ़ता है और इस पूरे कांड में तौसीफ आगे आपको दिखाई भी देता है, टशन में जाता हुआ, पूरे टशन में जाता हुआ दिखाई भी देता है। और यहीं से तौसीफ बादशाह का नाम सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि बाकी पीछे के जो 4 शूटर्स थे उन्होंने कैप लगा रखा था, चेहरा सीसीटीवी में ढंग से दिख नहीं रहा था, लेकिन तौसीफ का चेहरा पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा था। अब पुलिस की गिरफ्तारी में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग जो हैं वो कोलकाता से गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी के जो 3 लोग हैं वो आरा से गिरफ्तार किए गए हैं। जो 3 लोग हैं जो कि आरा से गिरफ्तार किए गए हैं उसमें जो नाम है बलवंत, रविरंजन और अभिषेक, इन 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिन तीनों को ही पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली मारी गई। तीनों की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की, हालांकि काफ़ी देर हुई, लेकिन अभी इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देखना होगा कि 72 घंटे के रिमांड में जो पुलिस को मिला है तौसीफ को लेकर के, इस 72 घंटे के रिमांड में जब पूछताछ शुरू होती है तो तौसीफ क्या कुछ बताता है शेरू को लेकर के, क्योंकि सबकी जो नज़रें हैं वो शेरू पे टिकी हुई है। चंदन के पिता, चंदन के गांव वाले भी लगातार शेरू का नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शेरू जो है वो जेल से ही कई बार और लोगों की हत्या करवा चुका है, लेकिन पुलिस शेरू का कुछ भी नहीं करती है। सिर्फ इस जेल से उस जेल और उस जेल से इस जेल उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। शेरू के कई कांड हैं जो कि कैमरे पर चंदन के पिता खोलते भी नजर आए
और अब देखना होगा कि शेरू का क्या होता है, जो जेल से बंद होकर के भी जो इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा है, वहां से बैठकर भी अपना परचम लहराए हुए है। अपराध की जो कहानी है वो लगातार वहां से गढ़ता जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखता जा रहा है। देखना होगा कि पुलिस के इस 72 घंटे के रिमांड में तौसीफ क्या कुछ बताता है और इस पूरी घटना में, इस पूरे हत्याकांड में और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक बार फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने तमाम अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिहार तक।